यरूशलेम परमेश्वर का नगर, जेरूशलेम द सिटी ऑफ गॉड, एक ऐसा नगर जिसे परमेश्वर ने स्वयं के लिए चुना, जहां इतिहास और भविष्य एक साथ मिलते हैं। ये है यरूशलेम। यरूशलेम की शाश्वत कथा, परमेश्वर का नगर, मध्य पूर्व के प्राचीन पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा नगर है जो अन्य सभी नगरों से अलग है। एक ऐसा नगर जिसे चुना गया, जिसके लिए युद्ध लड़े गए, जिसे प्रेम किया गया और जिस पर आंसू बहाए गए। ये है यरूशलेम, इज़राइल की राजधानी, एक ऐसा नगर जिसकी गली कूचों में अनंत काल की गूंज है। इसका इतिहास केवल दीवारों और सीमाओं का नहीं, बल्कि वाचा, राजाओं, मंदिरों और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का है। लगभग 2000 ईसा पूर्व परमेश्वर ने अब्राहम को इस भूमि में बुलाया और वहीं सालेम नगर में उसकी भेंट हुई मेल्किसदेक से। धर्म का राजा, यहीं से शुरू हुआ यरूशलेम का दिव्य इतिहास। शुरुआत, सालेम और पहला मिलन। यरूशलेम को पहले सालेम कहा जाता था, जिसका अर्थ है शांति। लगभग 2000 ईसा पूर्व एक अद्भुत घटना घटती है। अब्राहम, यहूदी लोगों के पूर्वज, मेल्किसेदेक, सालेम के राजा और परम प्रधान ईश्वर का याजक से मिलते हैं। मेल्किसेदेक अब्राहम को आशीर्वाद देते हैं, जो इस नगर की आत्मिक महत्ता का आरंभ है। देन मेल्किसेदेक, किंग ऑफ सालेम, ब्रॉट आउट ब्रेड एंड वाइन. He was the priest of God Most High, and he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. परमेश्वर ने पहले ही ये घोषित कर दिया था कि यही वो स्थान है जहां वो अपना नाम स्थिर करेगा और सदा के लिए वास करेगा। ये हम देखते हैं पहले राजाओं के 11वें अध्याय वचन 36 में। यही वो पर्वत था, मोरिया पर्वत, जहां अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए चढ़ाया। एक ऐसा स्थान जो बाद में प्रभु के मंदिर का स्थान बना। एक पर्वत, एक बलिदान, एक भविष्यवाणी, युद्ध, अधिकार और भागीदारी। यहोशू ने इस नगर पर विजय प्राप्त की क्योंकि परमेश्वर स्वयं यरूशलेम की लड़ाई लड़ रहे थे। यशाया के 31वें अध्याय वचन 4 और 5 में परमेश्वर यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। जब इजरायली वाचा की भूमि में प्रवेश करते हैं, यहोशू के नेतृत्व में उन्होंने विभिन्न नगरों पर विजय प्राप्त की। यहोशू 10वें अध्याय में वर्णित है कि परमेश्वर स्वयं यरूशलेम की लड़ाई में इजराइल के लिए लड़े, फिर भी यबूसी लोग वहां बने रहे। ये हम देखते हैं यहोशू के 15वें अध्याय वचन 63 में। यरूशलेम यहूदा और बन्यामीन के गोत्रों के बीच विभाजित था, एकता और संघर्ष का प्रतीक। फिर भी परमेश्वर की योजना अटल थी। 866 बीसी यानी 866 ईसा पूर्व राजा दाऊद के अधीन यरूशलेम इजराइल की राजधानी बना। दाऊद ने यहीं से राज्य किया और ये नगर दाऊद का नगर, सियोन और परमेश्वर का पर्वत कहलाने लगा। मंदिर का निर्माण और महिमा का निवास। दाऊद के पुत्र राजा सुलेमान ने लगभग 825 ईसा पूर्व में पहला मंदिर बनाया। यह मंदिर मोरिया पर्वत पर बनाया गया था। यही वो स्थान था जहां परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट हुई। यहोवा की वाचा का संदूक यानी आर्क ऑफ द कवनेंट सियोन से मंदिर में लाया गया और यरूशलेम इजराइल की आत्मिक राजधानी बन गया। जकरिया 1:16 में हम देखते हैं, इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं, मेरा भवन उसमें बनेगा। यरूशलेम वो नगर बन गया जिसे महान राजा का नगर कहा गया।
यशाया भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर सियोन पर्वत से राज्य करेगा और वो यरूशलेम की रक्षा करेगा। यशाया के 24वें अध्याय वचन 23 में परमेश्वर यूं कहता है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। भविष्यद्वक्ताओं का दर्द और नगर की अधार्मिता। फिर भी ये नगर सदैव आज्ञाकारी नहीं रहा। भविष्यद्वक्ताओं ने इसके पापों और मूर्खता के लिए रोया। यीशु ने कहा, हे यरूशलेम यरूशलेम, मैं कितनी बार तेरे बच्चों को इकट्ठा करना चाहता था, जैसे मुर्गी अपने चूजों को पंखों के नीचे, परंतु तुमने न चाहा। यिर्मयाह चेतावनी देते हैं, हे यरूशलेम, अपनी दुष्टता से अपने हृदय को धो डाल कि तू उद्धार पाए। ये नगर पवित्र होते हुए भी एक मानवीय नगर था जो अक्सर भटक जाता था। यीशु मसीह और शाश्वत योजना। समय की पूर्णता में यीशु मसीह यरूशलेम आए। उन्होंने मंदिर में उपदेश दिया और कहा, मंदिर से भी कोई बड़ा यहाँ है। उन्होंने नगर के लिए आंसू बहाए, ये जानते हुए कि वो उसे अस्वीकार करेगा, पर उन्होंने आश्वासन भी दिया, जो मुझसे प्रेम करता है, हम यानी पिता और यीशु मसीह, हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। एक समय मंदिर में वास करने वाला परमेश्वर अब मनुष्यों के हृदय में निवास करने को तैयार है। जकरिया 8 और 3 यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। अपनी पुनरुत्थान के बाद यीशु यरूशलेम के निकट जैतून पर्वत से स्वर्ग गए और स्वर्गदूतों ने प्रतिज्ञा की कि वो उसी प्रकार लौटेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 में हम देखते हैं कि यीशु 1000 वर्षों तक यरूशलेम से राज्य करेंगे। यीशु मसीह का सिंहासन यरूशलेम में होगा और यीशु मसीह यरूशलेम से राज्य करेंगे। नया यरूशलेम और अनंत महिमा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि एक दिन नया आकाश नई पृथ्वी बनेंगे और उनके साथ नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से उतरता हुआ दुल्हन की तरह सजाया गया। उस नगर में कोई मंदिर नहीं होगा, क्योंकि स्वयं प्रभु और मेमना उसका मंदिर होंगे। यरूशलेम और तुम्हारा हृदय। प्रियो, इस कहानी को सुनते हुए याद रखो, तुम्हारा हृदय भी यरूशलेम है, वो स्थान जहां परमेश्वर वास करना चाहता है। तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। यीशु यरूशलेम का चरवाहा कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं। क्या तुम उसे अपने हृदय के सिंहासन पर स्थान दोगे? अपने हृदय को शुद्ध करो और यरूशलेम की शांति के राजकुमार को अपने अंदर बसाओ। भजन संहिता 122 और वचन 6 कहता है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, तुझसे प्रेम रखने वाले समृद्ध होंगे। और जैसे जैसे तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारा हृदय स्वयं सत्य का नगर, प्रभु का पर्वत और उसकी उपस्थिति का निवास स्थान बन जाएगा। भजन संहिता के 137 के अध्याय वचन 5 में यूं लिखा है, यदि मैं तुझे भूल जाऊं हे यरूशलेम, तो मेरा दाहिना हाथ अपनी चतुराई को भूल जाए। अपने हृदय को यरूशलेम जैसा बनाइए, पवित्र, स्वागत योग्य और शांतिपूर्ण। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि एक दिन सच्चा राजा लौटेगा और वो यरूशलेम से सदा सर्वदा राज्य करेगा। क्या आप उसके राज्य के प्रजा होना चाहेंगे?